In 1894, Nicholas II became ruler of a Russian empire that stretched from the Baltic to the Pacific. Inhabited by 120... जहाँ यूरोप तरक्की कर रहा था, वहीं दूसरी जानिब रूस एक पुराने दौर से गुजर रहा था। वहाँ पर ज़ार्स की बादशाह कायम थी। अगर इस हुकूमत को जबर और जुल्म की हुकूमत कहा जाए तो बुरा ना हो। इस दौर में रूस के लोगों को अपने ही मुल्क में एक गुलाम के तौर पर काम करना पड़ रहा था। दोस्तों, जहाँ एक तरफ बाकी यूरोप में इंडस्ट्री और फैक्ट्रियाँ लग रही थी, वहीं दूसरी जानिब रूस में मौजूद पहले से फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रियाँ मज़ीद तबाह हो रही हैं। आखिर कैसे बाद में रूस में इनकलाब आया, ये सब जानने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहे। दोस्तों, रूस जिसको आने वाले दौर का सुपर पावर तस्वुर किया जा रहा है, क्या आप सोच सकते हैं उस रूस के हालात पहले पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे मुल्कों से भी बदतर हुआ करते थे? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया कि मैंने रूस में किस तरह मज़दूरों पर जुल्म ढाए जाते थे और उनको उनकी उजरत नहीं दी जाती थी, बल्कि उनको एक गुलाम के तौर पर काम करवाया जाता था। दोस्तों, रूस में जो फॉरेन इन्वेस्टर वो रूस में इन्वेस्ट तो करते थे मगर सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए। वो मज़दूरों को बहुत ही कम उजरत पर काम करवाते थे और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अपने पास रखते थे। दोस्तों, इन्वेस्टर चाहे रूस के ही क्यों ना हो, वो रूस के इन्वेस्टर्स भी रशियन लोगों को, रशियन मज़दूरों के साथ वही सलूक करते थे जो फॉरेन इन्वेस्टर। रूस के इन्वेस्टर्स भी मज़दूरों को बहुत कम उजरत दिया करते थे और मज़दूरों के पास उस वक्त कोई हुकूक नहीं थे, ना उनके पास बुनियादी हुकूक थे, ना ही उनके पास कोई सियासी हुकूक थे। रूस के बादशाह, जिनको उस दौर में ज़ार्स कहा जाता था, वो सिर्फ दूसरे मुल्कों पर कब्ज़ा करने और दूसरी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने में माहिर थे। वो लोग दूसरे मुल्कों, दूसरी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके अपने कवानीन, अपने जबर व जुल्म कायम करते थे। वो दूसरों की सकाफ़त, ज़बान, उनके रहन सहन को नीचा दिखाते थे। वो सिर्फ अपने ही कवानीन को वहाँ पर मनाते थे। दोस्तों, उस वक्त रूस बाकी यूरोप से एक सदी पीछे चल रहा था। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। दोस्तों, रूस बहुत पीछे जाता जा रहा था। मुल्क भर में ब्रेड की कमी बढ़ती जा रही थी और ज़ार्स की करप्शन भी उरूज पर थी और अवाम ज़ार्स के मज़ालिम से थक चुकी थी। चलिए दोस्तों, शुरू से जानने की कोशिश करते हैं आखिर रूस में इनकलाब कैसे कामयाब हुआ। रूस में भले ही इनकलाब 1917 ईस्वी में आया हो, मगर इसकी जो आग थी वो पहले से ही भड़क रही थी। दोस्तों, रूस में इनकलाब एक ही दफ़ा में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि इसके दो हिस्से हैं। पहला रेवोल्यूशन, जिसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कहा जाता है, जो कि 8 मार्च 1917 को हुआ, और दूसरा रेवोल्यूशन जिसको बोल्शेविक या अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की। मुल्क में ब्रेड की कमी की वजह से वर्कर्स स्ट्राइक शुरू कर देते हैं। इस स्ट्राइक में सोल्जर्स और आम लोग भी जुड़ जाते हैं। इस तरह से फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 8 मार्च 1917 को शुरू हो जाता है। 12 मार्च 1917 तक सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि कैपिटल सिटी है, वो भी इनकलाब की लपेट में आ जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये बात परेशान कर रही होगी कि अगर ये इनकलाब मार्च में हुआ तो मैं इसे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्यों कह रहा हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि रूस में फेब्रुअरी 1918 तक जोलियन कैलेंडर इस्तेमाल हुआ करता था और उस कैलेंडर के हिसाब से रेवोल्यूशन 23 फरवरी 1918 से शुरू हुआ। दोस्तों, 12 मार्च ड्यूमा, जो कि रशियन पार्लियामेंट है, उसके तहत सूबाई हुकूमत कायम कर दी जाती है और इसके साथ साथ ज़ार निकल्स की बादशाहत भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से रशिया में जो कि सदियों से चलने वाली जाबराना और ज़ालिमाना हुकूमत है वो ख़त्म हो जाती है। जैसा कि इज़हार राय की आज़ादी, कानून के सामने मसावत, तंजीम और हड़ताल के यूनियन के हुकूक और इसके साथ साथ पुरतशद्दुद इनकलाब के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करते हैं। दोस्तों, अलेक्जेंडर क्रिंस्की मिनिस्टर ऑफ वार बनकर रूस की जानिब से होने वाले हमलों को जारी रखते हैं। इसकी वजह से रूस में फूड सप्लाई का मसला हो जाता है और मुल्क भर में लूट मार मच जाती है और ये हुकूमत भी हमें नाकाम दिखाई देती है और सूबाई हुकूमत की नाअहली की वजह से रूस में एक और इनकलाब आ जाता है जिसको बोल्शेविक या अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों, बोल्शेविक या फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन
اس کو ہم اگلے ہی ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے، اور تب تک اپنا اور اپنے چاننے والوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.